सबसे पहले आपको बताएं कि स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास अरकान पंजाब असम्बली को बुलवाने के लिए घंटियां बजना शुरू हो गईं। 3 बजे का वक्त दिया गया था। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली में इजलास तलब किया गया है। अरकान पंजाब असम्बली को बुलवाने के लिए घंटियां बजना शुरू हो चुकी हैं। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं अली अकबर से। जी अली, आगाह कीजिएगा, इजलास शुरू हो चुका है? अली, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि इजलास के लिए घंटियां बजना शुरू हो चुकी हैं? अली अकबर से राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया गया है। अरकान पंजाब असम्बली को बुलवाने के लिए इस वक्त घंटियां बजना शुरू हो चुकी हैं। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का ये इजलास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी के बाद तलब किया गया है। अरकान पंजाब असम्बली को बुलवाने के लिए घंटियां बजना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी पंजाब असम्बली में पहुँच चुके हैं और काफ लीग के रहनुमा भी पंजाब असम्बली में मौजूद हैं। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं। अली अकबर एक मरतबा फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। अली, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि इजलास शुरू करने के लिए घंटियां बजना शुरू हो चुकी हैं? स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का 41वां इजलास सबसे कुछ देर के बाद शुरू होगा। ये इजलास जो है वो आज 3 बजे शुरू होना था, जिसके लिए अरकान सूबाई असम्बली को बुलवाने के लिए पंजाब असम्बली के ऐवान की जो है घंटियां बजना शुरू हो गई। लेकिन इस वक्त जो है वो मुस्लिम लिकाफ और तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका मुश्तरका इजलास शुरू हो चुका है, जिसकी सदारत जो है स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही कर रहे हैं। इस इजलास में राजा बशारत और तहरीक इंसाफ के दीगर अरकान सूबाई असम्बली मौजूद हैं। इस इजलास में जो है कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जो है वो मशावरत की जा रही है। आइंदा जो है वो 22 जून को जो कायदे वान का इंतखाब होना है उसको किस तरह चलाना है और आइंदा का स्पीकर कौन होगा, उस तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से मुस्लिम लीग के रहनुमा खासतौर पर मोहन इस्लाही और चौधरी परवेज़ इलाही को जो है खराज अकीदत पेश किया गया है। उनका ये कहना है कि स्पीकर ने स्टैंड लिया, जिसकी वजह से जो है वो तहरीक इंसाफ एक दफ़ा वापस जो है वो कम बैक कर रही है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में दीगर अमूर के ऊपर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। खासतौर पर IG पंजाब और CCPO के मामले के ऊपर जो डेड लॉक था हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, उस पर भी मुशावरत की जा रही है और इसके पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद बाकायदा तौर पर लामिया भी जारी किया जाएगा, जिसके बाद जो है वो पंजाब असम्बली का 41वां इजलास शुरू होगा। इजलास के एजेंडे के मुताबिक महकमा आपाशी के ऊपर सवालात होंगे, जबकि महंगाई और दीगर इशूज़ के ऊपर जो है आम बहस भी करवाई जाएगी। जी, महंगाई और दीगर इशूज़ के ऊपर आम बहस भी करवाई जाएगी। अली अकबर, आप हमारे साथ रहिएगा। राजा बशारत साबिक वज़ीर कानून पंजाब असम्बली पहुँचे तो इस मौका पर उन्होंने गुफ्तगू की, क्या कहा आपको सुनवाते हैं। खान साहब का जो बयानिया है उसकी तारीफ की है और न सिर्फ मैं समझता हूँ कि ये बयानिया की तायद है, बल्कि ये नून लीग पर अदम एतमाद भी है। राय साहब समझते हैं कि अमली तौर पे हुकूमत अब ख़त्म हो चुकी है, इस्तीफ़ा देना चाहिए हमजा शहबाज को? मैं समझता हूँ कि अखलाकी तौर पर तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। जब 22 तारीख को इलेक्शन किस तरह देखते हैं? ये वन साइडेड इलेक्शन है और जो मैं समझ रहा हूँ कि वो तो उनमें इतनी अखलाकी ज़रूरत नहीं है कि शायद आए भी वो 22 तारीख अब धांधली हुई है? जी, धांधली हुई है। देखिए सबके सामने है, मतलब बेशुमार जगहों में, मैं मिसाल के तौर पे जिस हल्के में मेरी ड्यूटी थी पिंडी की, मैं वहाँ बताता हूँ कि लोगों को रोका भी गया, लोगों के वोटें जो हैं इंतज़ामी लिहाज से भी खामियाँ थीं, इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी खामियाँ थीं, तो सो ये मामला चलते रहते हैं। लेकिन जो इस वक्त आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाए तो फिर धांधली के ज़ुमरे में आते हैं। भाई साहब, अब पंजाब में PTI और KP में PTI, सिंध में शहबाज की बैठी है, तो वज़ीर आज़म को शहबाज शरीफ कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है उनके पास, उनकी हुकूमत सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद होकर रहेगी, उससे इस्लामाबाद से बाहर उनकी हुकूमत है। आप लोग क्या करने जा रहे हैं? अगला लाएअमल क्या होगा PTI? हम इंशाअल्लाह ताला पहले तो अपने वज़ीर आला का इंतखाब करेंगे और उसके बाद जो भी क़यादत फैसला करेगी। तहलील करने का इम्कान है? नहीं, आज भी हमारी कोर कमेटी का इजलास है, जो क़यादत फैसला करेगी फिर आगे।
गुफ्तगू आपने सुनी। दूसरी जानिब पंजाब के ज़िमनी इंतख़ाबात भी फतह वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ऐवान में अक्सरियत खो बैठे हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने के लिए नंबर गेम पूरी हो चुकी है। ज़िमनी इंतख़ाबात के नताइज के बाद तहरीक इंसाफ के मेंबरान की नंबर गेम क्या है, जान लेते हैं अली अकबर से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर पंजाब की सियासी तरीक़ की बात की जाए तो पंजाब की सियासी तरीक़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक ही वक्त में जो है कोई हुकूमत जो है उसको अपोजिशन में बैठना पड़ा और उसके चंद रोज़ के बाद ही उस हुकूमत ने उस पार्टी ने जो है वो कम बैक किया गया हो। तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीक इंसाफ को ये एजाज़ हासिल हुआ है कि चंद रोज़ के बाद ही ज़िमनी इलेक्शन हुआ और उसमें तहरीक इंसाफ ने जो है वो कम बैक किया। इस टाइम अगर हम हाउस के अंदर बात करें तो ज़िमनी इंतखाबात में 15 सीटों के ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल हुई है, जिसका नोटिफिकेशन होने के बाद पंजाब असम्बली के अवान के अंदर तहरीक इंसाफ के जो अरकान सूबाई असम्बली है उनकी तादाद 178 हो जाएगी। इसी तरह मुस्लिम लीग के 10 अरकान सूबाई असम्बली की जो हमायत है वो तहरीक इंसाफ को हासिल है, जिसके बाद 188 की पोजीशन के ऊपर तहरीक इंसाफ खड़ी होती है और कोई भी हुकूमत बनाने के लिए 186 का जो है वो फिगर चाहिए होता है। तो इस लिहाज से अगर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ के पास नंबर गेम पूरी हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और उनके साथ जो आज़ाद अरकान सूबाई असम्बली अगर उनकी बात करें तो उनके पास जो है वो अभी भी 10 के करीब अरकान सूबाई असम्बली की कमी है, जिसकी वजह से वो अपनी हुकूमत को मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सकते। 22 जुलाई को जो है बाकायदा तौर पर कायदे ऐवान का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो है वो इंतखाब होगा और इस हवाले से जो है वो मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही हैं। चौधरी परवेज़ इलाही जो है उनके मुश्तरका उम्मीदवार परवेज़ इलाही हैं। अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की आला क़यादत का अहम इजलास में वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक की शिरकत, मरियम औरंगज़ेब और आज़म नज़ीर तारड़ समेत दीगर ने भी शिरकत की। इजलास में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की भी शिरकत, सरदार याद सादिक, मलिक अहमद खान, अताउल्लाह तारड़, अवैस लगारी की भी शिरकत। इस हवाले से मज़ीद अहवाल जान लेते हैं उमर असलम से। जी उमर, इजलास का अहवाल बताइएगा। ये ज़रूर कह दूँ कि बंद कमरों में बाद में शिकस्त, मुस्लिम लीग नून के बड़ों की एक बड़ी बैठक मॉडल टाउन में वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर इस वक्त जारी है। इस वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़रा ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, सरदार याद सादिक, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब, सरदार अवैस लगारी, मलिक अहमद खान, आज़म नज़ीर तारड़ समेत दीगर शरीक हैं। इजलास में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ भी शरीक हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून को बदतरीन शिकस्त क्यों हुई, इन वजूहात पर जो है वो मशावरत की जा रही है कि उन अवामिल को देखा जाए कि 20 में से 15 नशस्तों पर जो है वो मुस्लिम लीग नून नाकाम रही। इसी हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त जो है वो तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है कि आइंदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। तजावीज़ दी जा रही है। अब से कुछ देर कबल जो सरदार अवैस लगारी ने हमसे गुफ्तगू की, उनका ये कहना था कि नून लीग ने नून लीग के वर्कर्स ने उन लोगों को कबूल नहीं किया जिन्होंने जो पार्टी छोड़कर यहाँ पर आए थे और जिन्हें टिकट दी थी। जबकि आज का इजलास जो है वो इंतहाई अहम इस हवाले से भी है कि आइंदा सियासी जो है सूरत हाल पर क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली होगी, उस पर भी मशावरत और तजावीज़ जो हैं वो ली जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने जो है वो आइंदा के लाहे अमल के बारे में उमर असलम, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। रुपया शदीद दबाव का शिकार है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इंटरबैंक में एक रोज़ में डॉलर 4 रुपये 30 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 215 रुपये 25 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। सईद, आगाह कीजिएगा, आज डॉलर की कीमत में कितना इजाफा हुआ? बिल्कुल, इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला है वो ताहाल जारी है। आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ था और पहले रोज़ ही ट्रेडिंग इंटरबैंक में डॉलर थे वो 4 रुपये 30 पैसे है वो महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर है वो मुल्क की तारीख में पहली मरतबा है वो 215 रुपये की हद है वो क्रॉस कर चुका है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ दौरान ट्रेडिंग डॉलर था वो 4 रुपये 30 पैसे महंगा होने के बाद इस वक्त जो ट्रेडिंग है वो 215 रुपये 25 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर है वो चल रही है। और इस हवाले से माशी माहिरीन के मुताबिक रुपये के ऊपर काफ़ी दबाव है वो देखने में नज़र आ रहा है। और मौजूदा हुकूमत के आने के बाद इस वक्त डॉलर जो है वो मजमूई तौर पर 33 रुपये 23 पैसे है वो महंगा हो चुका है। और माशी माहिरीन का ये कहना है कि रुपये के ऊपर दबाव की वजह से डॉलर की कदर में है वो रोज़ ब रोज़ इजाफा है वो हो रहा है। इसमें सबसे अहम वजह जो है वो जो प्रेशर की वजह है वो मुल्क के अंदर मौजूद अदम जो सियासी इस्तेकाम है वो भी इसके अंदर फैक्टर है वो ज़ाहिर हो चुका है। इस वक्त जो ट्रेडिंग है इंटरबैंक में डॉलर की वो
वो 215 रुपये 25 पैसे पर है वो चल रही है, जबकि जुम्मे के रोज़ इंटरबैंक में डॉलर था वो 210 रुपये 95 पैसे की सतह पर है वो क्लोज हुआ था। उसके बाद आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ था और आगाज़ में ही डॉलर की कदर में इजाफा है वो देखने में नज़र आया है। और माशी माही के मुताबिक जो तजारती खसारे और करंट अकाउंट खसारे की वजह से रुपये पर प्रेशर है वो बरकरार है, जिसकी वजह से डॉलर है वो मज़ीद महंगा होने के चांसेस हैं। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ख्वाजा शाजिब अकरम, चेयरमैन पंजाब बिजनेसमैन पैनल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि डॉलर की मुसलसल उड़ान का सिलसिला जारी है, क्या आपको लगता है कि ताजरों के कारोबार के ऊपर इसका कितना ज़्यादा असर पड़ेगा? सर बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये जो डॉलर के ऊपर जो आया हुआ है और पाक रुपये के ऊपर प्रेशर है, कारोबार पहले ही बहुत मुतासर है और अगर इसको स्टेबल ना करेंगे तो लोग बजाय से कि अपने बिजनेस की तरफ तवज्जो दें, लोग जो हैं इसकी ट्रेड का हिस्सा बन रहे हैं। हुकूमत को फौरी तौर पे इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इंपोर्टर का बहुत प्रेशर है, अभी एलसीज और चीज़ें बैंक नहीं खोल रहे। उसके बावजूद अगर ये हाल है तो प्रॉपर जब उन्होंने कारोबारी हजरात को और इम्पोर्टर्स को एंटरटेन करना शुरू किया तो फिर मैं समझ रहा हूँ, मेरी प्रेडिक्शन है कि इसी वीक में ये 20 रुपये को भी क्रॉस करेगा। तो फौरी तौर पे इकदाम करने की ज़रूरत है और ओपन जो मार्केट में ट्रेड हो रही है डॉलर की, इसको फौरी तौर पे रोकना चाहिए। सर, ये बताइएगा आपको क्या लगता है कि किस तरह के इकदाम होने चाहिए कि जिससे तमाम तर सूरत हाल जो है ये कंट्रोल में आ जाए? देखें, हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं उस पर उन्होंने एक तो ये जो 2 तरह के डॉलर का रेट मार्केट में, एक कंप्यूटर पे और एक ओपन मार्केट में। कंप्यूटर पे जो है हुकूमत को इकदाम उठाने चाहिए ताकि डॉलर को कंट्रोल किया जा सके। ख्वाजा शाजिब अकरम, आपका बहुत शुक्रिया।